हेलो स्टूडेंट्स, हम द साउंड ऑफ म्यूजिक के सेकंड पार्ट में की स्टडी करेंगे। यहाँ पर देखिए, थिंक ऑफ द शहनाई। शहनाई के बारे में सोचिए। एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज ए वेडिंग और सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। और जैसे ही आप शहनाई के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या सोचते हैं, क्या चीज़ कल्पना में आती है? या तो ये वेडिंग कि कोई विवाह समारोह है, और ये सिमिलर ओकेजन या फिर इसी तरह का कोई अवसर, और फंक्शन या फिर कोई अन्य कार्यक्रम है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और दूसरी चीज़ दिमाग में क्या आएगी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में। द शहनाई मास्टरो, ठीक है, जो कि शहनाई के क्या थे? मास्टर थे, उस्ताद थे। प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, और इसी इंस्ट्रूमेंट को, इसी वाद्य यंत्र को वो प्ले किया करते थे, बजाया करते थे। एम्परर औरंगजेब पेंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। जो सम्राट औरंगजेब था उसने बैन कर दिया था, प्रतिबंध कर दिया था, रोक लगा दी थी इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर, जिसको क्या कहा जाता था? पुंगी। इन द रॉयल रेजिडेंस। रॉयल रेजिडेंस मतलब जो राजघराना था, शाही परिवार जो था, ठीक है, जहाँ रहा करता था, वहाँ इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। कारण क्या था? फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। क्योंकि इसकी जो साउंड थी, आवाज़ थी, वो अनप्लीजेंट थी, बहुत कर्कश थी, यानी सुनने में अच्छी नहीं लगती थी। पुंगी बीकेम द जेनरिक नेम। और जो पुंगी था वो एक तरह से जेनरिक नेम से मतलब एक वर्ग विशेष को जो नाम दे दिया जाए वो जेनरिक नाम था, दे दिया गया ऐसे। फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स, जितने भी संगीत के वो वाद्य यंत्र जिनमें रीडेड यानी सरकंडे का उपयोग होता था, तो उनको सबको एक जेनरिक नेम पुंगी दे दिया गया था। फ्यू हैड थॉट, और शायद ही किसी ने सोचा होगा, दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। ठीक है, रिवाइव्ड का मतलब इसे और ज़्यादा उन्नत करना, प्रगतिशील करना, अच्छा बनाना। और शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन इस पुंगी को भी रिवाइव किया जाएगा, यानी और ज़्यादा अच्छा संगीत में वाद्य यंत्र बनाया जाएगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक नाई था, बार्बर नाई, ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, यानी जितने भी प्रोफेशनल संगीतकार थे उनके परिवार में एक नाई था। हु हैड एसेस, एसेस का मतलब रीच, जिसकी पहुंच थी टू द रॉयल पैलेस। कहाँ तक पहुंच थी? शाही महल तक। और उसने डिसाइड किया, उसने निश्चय किया, टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, कि जो इसकी साउंड है, इसकी आवाज़ की गुणवत्ता है पुंगी की, वो इसको इम्प्रूव करेगा, सुधारेगा। ही चूज ए पाइप, उसने एक पाइप चुना, विद ए नेचुरल हॉलो स्टेम। ठीक है, जो खोखला सा था, प्राकृतिक जो तना होता है खोखला, जिसमें अंदर आर पार जो होता है, दैट वाज लॉन्गर, जो ज़्यादा बड़ा था, ज़्यादा लंबा था, एंड ब्रॉडर, और ज़्यादा चौड़ा था, देन द पाइप, बजाय किसी पाइप के। बहन ही प्लेड ऑन इट, और जब वह उसे बजाता था तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, तो उसमें होल्स होते थे, छेद होते थे बांसुरी की तरह। ठीक है, तो वो उन छेदों को कभी बंद करता था, कभी खोलता था। एंड सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, और इस तरह से इसमें से बहुत मधुर, बहुत धीमी अच्छी आवाज़ इसमें से निकलती थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी, जो शाही परिवार था उसके सामने उन्होंने इंस्ट्रूमेंट को बजाया। एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, और इसकी आवाज़ को सुनकर हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, प्रभावित हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट था, जो वाद्य यंत्र, यह पुंगी से इतना डिफरेंट था कि इसको एक नया नाम दे दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी कही जाती है, कि सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहस चैम्बर्स, इससे सबसे पहले शाह के दरबार में, शाह के कमरे में, कक्ष में इसे बजाया गया था। एंड वाज प्लेड बाई ए नाई, और सबसे पहले किसने बजाया था? एक नाई ने, यानी बारबर ने। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, और इस इंस्ट्रूमेंट को फिर उसने क्या नाम दे दिया? शहनाई। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, और शहनाई की जो आवाज़ थी, ठीक है, बहुत ऑस्पिशियस का मतलब शुभ, जो शुभ अवसरों पर बजाई जाए, बहुत शुभ माने जाने लगी। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण से
इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, इसको बजाया जाता है अब भी कहाँ पर, टेम्पल्स में, मंदिर में, एंड इज एन इनडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और जहाँ तक उत्तर भारतीय शादियों का सवाल है तो ये एक इस तरह से ऐसा कंपोनेंट, ऐसा तत्व बन गया है जिसको वहाँ उन शादियों से अलग नहीं किया जा सकता, यानी जब जब वहाँ पर शादी होगी तब इसको बजाया ही जाता है। इन द पास्ट, और भूतकाल में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एनसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, और भूतकाल में तो जो शाही दरबार होते थे उनमें जो 9 वाद्य यंत्र थे संगीत के, उनमें इसको पारंपरिक रूप से एक अभिन्न अंग माना जाता था टिल रिसेंटली, और अभी तक इट वाज यूज्ड ओनली इन द टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, ठीक है, अभी तक ये कहाँ पर बजाई जाती थी, शादी समारोह तक या फिर मंदिरों में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और जहाँ तक क्लासिकल स्टेज पर शहनाई को बजाने या शहनाई को लाने का सवाल है तो उसका श्रेय किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। एज ए 5 ईयर ओल्ड, जब वो 5 साल के थे तो बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार, ठीक है, तो जैसे बच्चे खेलते हैं, ठीक है, छोटे होते हैं बचपन में, तो उसी तरह से जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तो वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। कहाँ खेलते थे, नियर ए पॉन्ड, एक तालाब के पास, इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार, एक प्राचीन रियासत थी कहाँ पर, बिहार में, इसका नाम क्या था, दुमराव। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, और वो प्रतिदिन बिहारी जी के जो पास में ही मंदिर था, ठीक है, बिहारी जी के मंदिर को जाया करते थे। वो सिंह द भोजपुरी चैत, जो चैत गीत होते हैं भोजपुरी, उन्हें गाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच, और उस कार्यक्रम के अंत में, ही वुड अर्न ए बिग लड्डू बेगिंग 1.25 kg, यानी 1.25 किलो का उन्हें एक तरह से लड्डू मिला करता था एक पुरस्कार के रूप में, ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज, जो कि क्षेत्रीय महाराज थे उनके द्वारा दिया जाता था, यानी गाने के बदले में उन्हें लगभग 1.25 किलो का लड्डू पुरस्कार के रूप में दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, और ये घटना कब की है, लगभग 80 वर्ष पहले की। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविल अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न, और वो लड़का जो एक 1.25 किलो का लड्डू पुरस्कार में जिसने प्राप्त करता था, ठीक है, और फिर उसी पुरस्कार उसी लड़के की यात्रा इतनी ऊपर निकल गई, ठीक है, इतनी आगे निकल गई कि उसने भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, जिसे हम भारत रत्न कहते हैं, वो भी प्राप्त किया। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। 21 मार्च 1916 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, और इनका संबंध कहाँ से था, वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, संगीतकार के एक चिर परिचित यानी विख्यात परिवार से, कहाँ के, बिहार के। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, इनके जो दादा थे, नाम याद रखेंगे, रसूल बख्श खान, वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, ठीक है, जो भोजपुर के राजा थे, हैं, उनके यहाँ पर शहनाई नवाज थे, यानी शहनाई बजाया करते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, और इनके जो फादर थे, पिता, पैगंबर बख्श थे। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, और इनके जो पूर्वज थे, ठीक है, दादा परदादा, ठीक है, वो सब क्या थे, एक तरह से शहनाई वादक ही थे। आगे देखिए, द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, ठीक है, इस छोटे से लड़के ने संगीत को अपने जीवन में बहुत जल्दी अपना लिया। एट द एज ऑफ 3 वर्ष की आयु में, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, हैं, तो इनकी जो माँ थी 3 साल की एज में ही, ठीक है, इसे अपने मामा के यहाँ पर ले गई थी, जो कहाँ, जिनका घर कहाँ पर था, बनारस में, नाव वाराणसी, जिसे अब क्या कहते हैं, वाराणसी कहते हैं। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस, ठीक है, और वहाँ पर बिस्मिल्लाह जो थे, ठीक है, द शहनाई, वो शहनाई बजाने की प्रैक्टिस देखा करते थे कि किस तरह से उनके जो दादा थे, सॉरी मामा, ठीक है, वो किस तरह से शहनाई बजाते हैं,
तो वो देखकर बहुत आकर्षित हो जाते थे। सून बिस्मिल्ला स्टार्टेड accompanying हिज अंकल और अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, और इस तरह से शीघ्र ही बिस्मिल्ला ने अपने अंकल अली बख्श की संगत देना शुरू कर दी। कहाँ पर? विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु टेम्पल में। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर एक तरह से नियुक्त थे उसके अंकल शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड बी कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। ठीक है, और जो उसके अंकल तो शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्ला घंटों आकर्षित हुए उसे बैठे देखते रहते थे। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड टेकिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, धीरे धीरे उस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने का उन्होंने शिक्षा या पाठ जो था शुरू कर दिया। एंड वुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और इस तरह से पूरे पूरे दिन उन्होंने इसकी जो प्रैक्टिस थी वो शुरू कर दी, अभ्यास शुरू कर दिया। स्लोली, धीरे धीरे, यस, फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया। ठीक है, फॉर ईयर्स, और वर्षों तक वो बालाजी मंदिर और मंगला मैया मंदिर भी आते थे शहनाई बजाने। एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, गंगा के किनारे, बीकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस, गंगा के किनारे, गंगा का जो किनारा था वो इस उस्ताद बिस्मिल्ला खान का सबसे फेवरेट स्थान बन गया। ठीक है, यानी वहाँ बैठकर वो प्रैक्टिस किया करते थे इन सॉलिट्यूड, यानी अकेले ही। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज, जो गंगा का बहता हुआ पानी था उसने उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया उस अभ्यास को करने में, अपनी गुणवत्ता सुधारने में। एंड इन्वेंट रागास, और उन्होंने संगीत के कई राग उन्होंने ईजाद किए। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, हैं जो पहले ये माने जाते थे कि ये शहनाई की पहुंच से परे हैं, बाहर हैं, तो उन्होंने शहनाई के माध्यम से भी संगीत में कई रागों का एक तरह से आविष्कार किया। एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की आयु में, बिस्मिल्ला एकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, जो इलाहाबाद में म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें बिस्मिल्ला ने अपने चाचा का, अंकल का साथ दिया। एट द एंड ऑफ दिस रेसिटल, उस्ताद फैयज़ खान पेटेड द यंग वॉइस बैक, उस्ताद जो फैयज़ खान थे इन्होंने उनकी पीठ थपथपाई जब कार्यक्रम समाप्त हो गया। एंड सेड, और क्या कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, यानी कठिन परिश्रम करते रहो, ठीक है, और इसमें तुम बहुत ऊंचाइयों तक जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, जब ऑल इंडिया रेडियो जो चैनल था 1938 में जब लखनऊ में इसकी ओपनिंग हुई, शुरुआत हुई, तो ये एक तरह से बिस्मिल्ला खान के लिए बड़ी शुरुआत थी। ही सून बीकेम एंड ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, तो एक तरह से वो बहुत बड़ी मात्रा में सुनने वाले शहनाई वादक बन गए रेडियो पर। व्हेन इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, और जब भारत को आज़ादी मिली, कब, 15 अगस्त 1947 में, तो बिस्मिल्ला खान बीकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई, तो बिस्मिल्ला खान एक तरह से पहले भारतीय, ऐसे भारतीय थे जिन्होंने शहनाई बजाई। ही पॉर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस टायरिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। देखिए, ही पॉर्ड कहते हैं एक तरह से उड़ेलना है, हिज हार्ट, उन्होंने अपना हृदय पूरी तरह से उड़ेल दिया था, यानी झोंक दिया था, इनटू राग काफ़ी, जो राग होता है काफ़ी, संगीत का राग होते हैं, तो उन्हीं में से एक राग है काफ़ी। फ्रॉम द रेड फोर्ट, लाल किले से उन्होंने इसको सुनाया था, टू द ऑडियंस, श्रोताओं को, विच इंक्लूडेड, और उन श्रोताओं में कौन कौन शामिल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस टायरिस्ट विद डेस्टिनी, इस नाम से उन्होंने स्पीच दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बिस्मिल्ला खान हैज़ गिवन
मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। और इनकी जो परफॉर्मेंसेस होती थी संगीत के जो कार्यक्रम होते थे वो ना केवल भारत में होते थे बल्कि अब्रॉड मतलब फॉरेन विदेश में भी हुआ करते थे। हिज फर्स्ट ट्रिप, उनकी जो पहली यात्रा थी अब्रॉड विदेश की, वाज टू अफगानिस्तान। कहाँ की थी? अफगानिस्तान की। वेयर, जहाँ पर किंग जहीर शाह, अफगानिस्तान का राजा कौन था? किंग जहीर शाह। was so taken यानी was so taken in attractive, इतना आकर्षित हो गया था by the maestro, इन उस्ताद से, that he gifted him priceless Persian carpets, कि उन्होंने पर्सिया से बनी हुई अमूल्य कारपेट्स यानी चटाइयाँ दी, इन्हें कालीन दी, एंड अदर सोवनियर्स यानी अन्य दूसरे जो स्मृति चिन्ह थे वो भी इन्हें दिए। सोवनियर्स का मतलब स्मृति चिन्ह। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक, यानी केवल जो अफगानिस्तान के राजा थे वो ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो बिस्मिल्लाह के संगीत से प्रभावित थे, बल्कि अन्य बहुत से लोग भी प्रभावित थे। जैसे फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट हैं, जो फिल्म डायरेक्टर थे निर्देशक विजय भट्ट, वो भी बहुत प्रभावित थे। वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल, जब उन्होंने बिस्मिल्लाह को एक फेस्टिवल में एक कार्यक्रम में ये बजाते हुए सुना, दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। और वो इतने प्रभावित हुए सुनकर कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम ही शहनाई के ऊपर रख दिया, जिस फिल्म का नाम क्या था? गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज ए हिट, ठीक है, फिल्म हिट हुई, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, और बिस्मिल्लाह खान की जितनी भी कंपोजिशंस थी, रचनाएं थी, उनमें से एक कौन थी? दिल का खिलौना है टूट गया, ठीक है, टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर, ठीक है। और इस तरह से ये एक तरह से क्या सिद्ध हुई? चार्ट बस्टर का मतलब रिकॉर्ड तोड़ने वाली। डेस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इस अपनी इस सफलता के बावजूद, इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू यानी इतनी सफलता के बावजूद भी फिल्म के क्षेत्र में बिस्मिल्लाह खान सीमित रहे 2 फिल्मों तक। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, विजय भट्ट की कौन सी फिल्म थी? गूंज उठी शहनाई, एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर, और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ वेंचर फिल्म, ठीक है, सनाधि आपाना फिल्म का नाम है ये। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी है। और क्या कहा करते थे कि जो आर्टिफिशियलिटी होती है यानी जो कृत्रिमता होती है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस, एम्फेसिस मतलब जोर देना, और वो जोर देकर कहा करते थे कि फिल्म की चकाचौंध भरी दुनिया से और जो कृत्रिमता है, आर्टिफिशियलिटी है, मैं उसमें एडजस्ट अपने आप को नहीं कर पाऊंगा। यानी वो इतने सादा सिंपल व्यक्ति थे।